क्या आपने कभी ऐसा जंगल देखा है जो अपने अंदर रहस्यों और खतरों को छुपाए बैठा हो, जहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते? लेकिन क्या ये सब सच है या सिर्फ एक अफवाह? आज की इस रोमांचक कहानी में हम जानेंगे 13 साल के अरसलान की हिम्मत और उस जादुई जंगल का रहस्य। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभियान पर स्वागत है, एक ऐसा चैनल जहां आपको प्रेरणा और हौसले से भरी कहानियां मिलेंगी जो आपके अंदर की आग को जगाएंगी। यहाँ हम आपके लिए साहस, दृढ़ता और जीत की प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगी। तो तैयार हो जाइए और इस कहानी को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए, वरना हो सकता है आप इंपॉर्टेंट अंश मिस कर दे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था, सूरज ढल चुका था और पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन 13 साल का अरसलान जाग रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, गांव के पास के उस जादुई जंगल का रहस्य। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना था कि जंगल में अदृश्य शक्तियां बसती हैं। जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। लेकिन अरसलान को यकीन था कि यह सब झूठ है। उसने तय किया कि वह इस जंगल का सच पता लगाएगा। अरसलान ने अपनी लालटेन और अपने दादाजी का पुराना नक्शा लिया और चुपके से घर से निकल पड़ा। जंगल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के साथ अजीब सी आवाजें आने लगीं। पेड़ों की परछाइयां अंधेरे में डरावनी लग रही थीं, लेकिन अरसलान का हौसला बरकरार था। जंगल में कुछ कदम बढ़ाते ही उसे रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर दिखा, जिससे आवाज आ रही थी, याद रखना, साहस तुम्हारा पहला साथी है। अरसलान मुस्कुराया और आगे बढ़ा। अरसलान जैसे जैसे जंगल के अंदर जाने लगा, डरावने और अजीब से आवाजें तेज होने। दूर चलने के बाद उसे एक चमकती हुई ज्वाला दिखाई दी। उसके पास पहुंचते ही वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, जंगल में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरे पहेली का जवाब देना होगा, वरना कभी घर नहीं जा पाओगे। अरसलान ने बड़े हिम्मत से काम लिया। हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बूढ़े आदमी ने अपना सवाल पूछ, तो बताओ, दुम काटो तो काट के रख दें, कटे पेट तो फलों में श्रेष्ठ, सिर काटो तो हे भगवान, थकान मिटाना मेरा काम। अरसलान ने थोड़ी देर सोचा और कहा, इस पहेली का उत्तर है आराम। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और जादुई रास्ता खोल दिया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, याद रखना, डर को हराने के लिए उसका सामना करना जरूरी है। अरसलान उस जादुई रास्ते को देख हैरान हो गया। फिर वह उस रास्ते पर चल पड़ी। भयावह रास्ते को पार करने के बाद जंगल के भीतर अरसलान को एक विशाल पेड़ दिखा, जिसकी जड़ें जमीन में एक दरवाजे को छुपा रही थीं। जैसे ही अरसलान ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा चमकने लगा। फिर हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खोलते ही वह रोशनी से जगमगाने लगा। अंदर एक गुफा का रास्ता दिख रहा था। गुफा के भीतर एक विशाल सुंदर दर्पण रखा था। जैसे ही अरसलान उसके सामने खड़ा हुआ, दर्पण में उसकी परछाई कुछ अलग दिख रही थी। परछाई ने कहा, मैं तुम्हारी कमजोरियों और असुरक्षाओं का प्रतिबिंब हूं। यदि तुम मुझे हरा सको तो तुम अपनी यात्रा पूरी कर पाओगे। अरसलान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि उसकी परछाई ने उसके सबसे बड़े डर, असफलता, अकेलेपन और खुद पर भरोसे की कमी को सामने ला दिया था। अरसलान को बूढ़े आदमी की बात याद आई। अरसलान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मानता हूं कि मैं असफल होने से डरता हूं, लेकिन असफलता केवल एक सबक है, अंत नहीं। मैं इसे स्वीकार करता हूं और इससे सीखूंगा। परछाई ने कहा, बताओ मेरे पहेली का उत्तर और अपनी जिंदगी वापस ले लो, वरना तुम इस दर्पण में सदा के लिए कैद हो जाओगे। अर्सी परछाई ने कहा, बताओ, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर वक्त बदलता रहता है? अरसलान ने बड़े हिम्मत से काम लेते हुए कहा, इस पहेली का उत्तर है समय क्या हुआ है। परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। तभी दर्पण पर यह शब्द चमकने लगे, खुद को जानना सबसे बड़ी जीत है। गुफा के आखिर में एक खजाना रखा था, लेकिन खजाने के पास एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना वही है जो सभी के काम आए। अरसलान ने खजाने को खोला
उसमें सोने चांदी के अलावा एक पुरानी किताब रखी थी। उसने किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई। उसी रोशनी से एक जादुई जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मैं इस किताब और जंगल का रक्षक हूं। सदियों पहले एक ज्ञानी संत ने इस जंगल में यह खजाना छुपाया था। यह खजाना केवल उसी को मिलता है जो स्वार्थ को त्याग कर अपने डर का सामना कर सके। यह किताब साधारण नहीं है। इसमें जीवन के गहरे रहस्य और ज्ञान छिपे हैं। इसे पाकर केवल तुम्हें नहीं, बल्कि पूरे समाज को लाभ होना चाहिए। अरसलान ने पूछा, यह किताब पहले किसके पास थी? जिन्न ने उत्तर दिया, यह किताब हर उस व्यक्ति के पास जाती है जो अपने डर से पार पाकर ज्ञान का प्रचार करने का वादा करता है। यह खजाना धन नहीं देता, बल्कि दुनिया को बदलने की शक्ति देता है। जिन्न ने अरसलान को जीवन के गहरे रहस्य और आत्मनिर्भरता के सूत्र सिखाए। उसने कहा, अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि इसे अपने गांव वालों के साथ साझा करो। यही तुम्हारा असली खजाना है। जिन्न गायब हो गया और किताब वापस अरसलान के हाथ में आ गई। अब वह किताब एक साधारण किताब नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसे ज्ञान के सूत्र थे जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाते हैं। गांव लौटकर अरसलान ने वह किताब गांव वालों को दिखाई और उन्हें प्रेरित किया। उसने सबको सिखाया कि सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ है। उसने गांव में शिक्षा और एकता का संदेश फैलाया। गांव के लोग जो पहले अंधविश्वास और डर के कारण जंगल के पास जाने से डरते थे, अब अपने डर से बाहर निकल आए। उन्होंने यह समझा कि असली शक्ति उनकी बुद्धि और एकजुटता में है। तो इस कहानी से हमने सीखा कि सच्चा खजाना वह है जो पूरे समाज को लाभ पहुंचाए, और वह है ज्ञान, साहस और समझ। हमारे चैनल अभियान के साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ या आपको प्रेरित किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।